कि दोनों चंद्र बदन उजियारी अरे घूमे भी डरिया दोनों चंद्र बदन उजियारी दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे वो लाड़ो चंद्र बदन उजियारी सोनू उनका सुंदर बदन था सुनहरा सुंदर बदन है सुनहरा चमके चंद्रमा सा चेहरा नादान उम्र की गारी पर घूमे भी डरिया और ये 1100 मुद्राएं भागवत में है ना, 1100 मुद्राएं ये सर्वेश यादव की भागवत में है। ये भागवत में ये दान कर रहे हैं, नंगला भाग सिंह के रहने वाले हैं। ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं, परिचित महाराज जगपति जी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब अस्थि प्राप्ति नाम सुना है मगध देश के रहने वाले जरासंध का, कंस चला मगध देश में पहुंच गया। जवाब दिया महाराज, अरे हमने ये सुना है तुम्हारे 2 जवान लड़की हैं। सही सुना है, शादी के योग्य हैं, शादी योग्य है, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। तुम शादी भी करना चाहते हो? जब सुंदर लड़की है तो शादी तो करेंगे, तो कोई कहने की बात। हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने के लिए आए हैं। तुम करोगे शादी? हाँ। ऐसे थोड़ी शादी होगी, मुंह उठा के चले आए शादी। फिर कैसे होगी? हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारे पास में कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी है। कुबिलिया? हाँ हाँ। उस हाथी में 60,000 हाथियों का बल है। बल है। उस हाथी से आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करना होगा। तो लिखना नहीं, वो काटने को कह रहे, लिखने को नहीं कह रहे। वो काटने को कह रहे हैं, लिखने को नहीं कह रहे। तो अभी भी लिख रहा है। तू तो अभी भी लिख रहा है बेटा। मैं ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ। मैं ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ। फिर तू क्या लिख रहा है? फिर तू क्या लिख रहा है? मैं क्या लिख रहा? तू लिख रहा है। मैं कहाँ लिख रहा हूँ? तू लिख रहा है। मंत्री? मंत्री? कौन है मंत्री? कौन है मंत्री? अरे तू मंत्री है। अरे तू मंत्री है। हम मंत्री? हम मंत्री? तो ये मंत्री दिखाई दे रहे? तो ये मंत्री दिखाई दे रहे। मंत्री? मंत्री? अरे तू मंत्री है मेरा। अरे तू मंत्री है। मंत्री? मंत्री? हमें ये लिखने को नहीं कह रहे बेटा, अभी हमने तो कुछ बोला भी नहीं है। हम ये लिखने को नहीं कह रहे बेटा, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं है। हम बेटा दिखाई दे रहे। हम बेटा दिखाई दे रहे हैं। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? मंत्री? 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 महाराज? 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 देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ। देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ। देखो देखो
महाराज देखो 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 मैं खड़ा हो गया देखो मैं खड़ा हो गया। देखो देखो महाराज हम तुम्हारे पास आ रहे हैं महाराज तुम्हारे पास आ रहे हैं और आगे आओ और आगे आओ। तुम आओ तुम आओ हम ही आ रहे हम ही आ रहे। देखो देखो हम आ गए और आगे आ रहे और आगे महाराज देखो देखो हम बैठ रहे हैं देखो बैठ गए देखो बैठ गए। क्या है क्या बात है हम महाराज? क्या बोल रहे हैं और तू क्या लिखे जा रहा है? तुम्हें तो कह रहे हो जो बोले वही लिखना है। बुद्धि खराब हो गई है जाकी। महाराज अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं, तू पता नहीं क्या लिखे जा रहा है। अब तू सुन, अब तू जो है ना बोलेगा बिल्कुल नहीं। फिर हम क्या कह रहे हैं? वही कह रहे तू बोलेगा बिल्कुल नहीं, जो हम कहेंगे तो बिल्कुल शांत होकर के तू लिखेगा। बोलना नहीं है, नहीं बोलना, केवल लिखना है। केवल लिखना। ठीक है हमारे महाराज जो है जिनका नाम है भीष्म, घर में बहुत सुंदर बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी, शादी की योग्य है, सुंदर है। आज सभी को बोलने का सभा में हक है। आज किसी के नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, आज मुझे आकर के बताएगा, खड़ा हो जाएगा सभा में, किसी से डरने की कोई बात नहीं। आज मुझे बताएगा किसी की नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, क्योंकि सुंदर हमारी बेटी है। मंत्री मोंटी लगा, मोंटी लगा। मंत्री वो तो महाराज वो पढ़िए खराब कर रहे हैं। मंत्री पागल हो गया। मंत्री थप्पड़ दिए जो क्या है क्या है? क्यों चिल्ला रहे? सुन क्यों नहीं रहा? कहीं क्या तो लिखना है, कहीं लिखना नहीं, कहीं बोलना नहीं है, फिर क्या तो सुन क्यों नहीं रहा है? अरे हम ये पूछ रहे हैं लिखेगा या नहीं लिखेगा? महाराज हाँ। वो लिख रहे थे, तुमने कहा बोलना नहीं है। लिखते लिखते नींद आ गई, हैं? सो गए। सोए गए। हाँ। मंत्री हाँ। काम करना है तो एल्ले से कर, तुझे निकाल के फेंक देंगे, किसी और को घोषित कर देंगे। मंत्री एक बार बोलेंगे, केवल एक बार, केवल एक बार। अगर नहीं लिख पाया हम दोबारा नहीं बोलेंगे। ठीक है महाराज बोलो। रोए के पीछे पड़ जाए मम्मी माधव के संग जय माधव। पराठे करते पराठे। पढ़े लिखे होने का दिखाना, लिख पाए हो नहीं लिख पाए दूसरे पे लिखवा ले। बोलो आई एम डिप्लोमा। तू पढ़ो लिखो है डिप्लोमा मतलब ABCD आती है? ABCD आती है पूरी। देख ले, सब पढ़े लिखे बैठे। जी हमारे कितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये कोई पढ़ी लिखी ना? नहीं आई एम डिप्लोमा, सब ऐसे ही है। ABCD आती है? हाँ आ से लेके गया तक को ए से लेके जेड तक। ABCD सुनाओ। ABCD और सुनाओ। और सब बढ़िया है। अपने सुना क्या हुआ? लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा? बोलो ना। हमारे महाराज भीष्म कहे जिनके अब क्या है? इतना बड़ा बोल देते हो, थोड़ा बोलो। लिखो। अब क्या है? लिखो मत कहना। क्यों? लिखो मेरी बुआ का नाम है। हमारे राजा महाराज मेरे राजा महाराज के राजा
तेरे राजा महाराज, हमारा राजा को है, हम खुद के आया कि राजा है। अच्छा महाराज, हमारे राजा, हमारे राजा जो भीष्म भोजन वाला भा भीष्म महाराज लिखो लिखो आगे बोलो। जो है जिनके घर में बहुत सुंदर बेटी है, किसी की नजर में किसी के नजर में सुंदर बर हो, सुंदर घर हो, आज सभा के बीच में सबको बोलने का हक, सबको बोलने का हक है। तो महाराज अब तू ऐलान कर दे किसकी बेटी है? हमारी। तो उसका नाम तो इसमें महाराज आया ही नहीं, ऐसे कौन समझेगा किसकी बेटी है? बोलो। महाराज भीष्म की बेटी रुक्मिणी गुड़ी अबे तेरे पढ़ना को तो पढ़ क्या हुआ? क्या लिख रहा है? क्या बोल रहे हो? रुक्मिणी वही लिख रहा हूँ। क्या गुड़ी मुड़ी? ये हमारी बेटी का नाम नहीं है। हमने कब कहा आपकी बेटी का नाम नहीं है? मैं तो वही लिख रहा हूँ। क्या गुड़ी मुड़ी? अरे तुझे रुक्मिणी उसमें लिखना है खत में। अरे महाराज वही लिख रहा हूँ। क्या गुड़ी मुड़ी? ऐलान कर दे कर लूं? कर दे। अजय यादव प्रधान जी चाचा महाराज ये क्या बक रहा है? महाराज वो उस पर वो है महाराज। ऐलान कर दूं? कर दे। बहनों और भाइयों और इस गांव के नाइयों और साबर के हलवाइयों, अपना महाराज के घर से चिट्ठी आई, अपना मुंह फाड़ के आना, मुंह पर रसगुल्ले मारे जाएंगे 3-3 4-4, अपने मुंह का साइज दे दो। तुझे हमने यही लिखवाया है। महाराज वो पन्ना पलटेगा, मैंने पूरी बोल दी, दोबारा बोल रहा हूँ। पन्ना नंबर 435। ये है हमारा। बोल 2 टीन डालडा 4 टीन घी, अपना मुंह खोल के सब लोग बांट के लोग पी। ओ महाराज कोई काम ढंग से नहीं करता है, हम ही खुद करेंगे ऐलान। सभा में बैठे उपस्थित सभी को एक बात सूचित करने के लिए हम जा रहे हैं। हमारी बेटी जो रुक्मिणी है शादी के योग्य है, सुंदर बर होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए। किसी की अगर नजर में हो तो मुझे बता दे, हम शादी करने को तैयार हैं। उसमें एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज हम बता रही है। कहिए महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो। क्या है महाराज? पेट खराब हो गया महाराज। इतनी भीड़ भाड़ क्यों है इस सभा में? इतनी भीड़ भाड़ लगी हुई है। ये सभा इसलिए लगी हुई है, हमारी बेटी की शादी की चर्चा हो रही है। ओ आपकी बेटी भी है? हाँ। कब भाई? तेरी नजर में हो तो बता ना, फिर शांत बैठ जा। महाराज आपकी बेटी कितनी बरस की है? कितनी उम्र है? 19 होगी शायद, 19 तो होगी। तो लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए। हाँ इतना तो होना चाहिए। हो गया महाराज। हो गया क्या? उसकी ऐसे हम समझ लो कि शादी हो गई। मतलब मैं लड़का देख लिया। कैसे? 7 × 7 = 7 × 14 7 × 21 महाराज। 7 साल के 3 कर लो, 7 × 21 हो गया। लली का गोद में खिलाई है। एक मज्जा एक के लिए बैठ जाएगी, एक मज्जा एक जब फायदा है। मैं एक के साथ में शादी करेंगे। मैं राजा हूँ, राजकुमारी है, किसी राजा या राजकुमार के साथ में शादी करेंगे। महाराज चिल्लाओ मत। एक लड़का है। कौन है? बहुत अच्छा है। कहाँ का है? आप उसे जानते भी? हम जानते हैं। बहुत सुंदर है। हमने कब देखा? देखा नहीं हो तो नाम तो सुना है। क्या नाम है? द्वारकाधीश कन्हैया। वाह, फैसला हो गया फैसला। खत लिखो।
और खत भिजवा दो कृष्ण के लिए। याद रखना मेरे भगव श्रोताओं, जैसे ही प्रसन्नता छाई बड़ा पुत्र रुकम आ गया, जवाब दिया पिताजी कहिए क्या है ये, क्या हो रहा है ये, क्या है सभा में ये? बेटा तुम्हारी जो बहन है ना, हाँ उसकी शादी की चर्चा ही नहीं, फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया। मेरी बहन भला मुझे पता नहीं कौन है वो। अरे बहुत सुंदर है, कहाँ का है? द्वारकाधीश भगवान का नैया। क्यों उसके साथ नहीं करेंगे। क्यों? तो गौवे चुराने वाला, वन वन भटकने वाला, तेरी नजर में कोई हो? उसके साथ नहीं। तो अभी फैसला ही हुआ, शादी नहीं हुई। तेरी नजर में कोई हो तो तू बता कौन है? रुकम बोला है महाराज भीष्म। स्टूडियो अचलपुर से एटा 100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे भगवान का नैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, दिन के भंडार भरते रहे। जब सुशीला नार ने जवाब दिया, पिया क्या हमसे भूल बन गई या तुमसे भूल बन गई, ये गरीबी क्यों आई है? तो सुदामा रो रो करके बोला है भावनी कि रोए रोए सुदामा कहे एलानी भामिनी मैंने हरे संग कपट किया, और आई कारण मनमोहन ने मोहे श्राप दिया कि भैया आई कारण मनमोहन ने मोहे श्राप दिया। अरे एक दिन लकड़ी लेन गए, गुरु मैया ने दीने चना भामिनी अगले ही चावल है। यहाँ से हट जाओ, सामने से हट जाओ, हट जाओ। कन्हैया रुकमणी हटो, यहाँ से हटो, जाओ बैठ जाओ। ये स्टेज पे ज्यादा टेबल रखी जाता है, बैठ जा। ये लली लला और धरती रहे और है भगवान कृपा से शरण बने देखो, बुराई मत मानियो, जो भगवान की दई वही देने हैं। सुदामा रो रो करके कहने लगी भामिनी, अरे एक दिन लकड़ी लेन गए, गुरु मैया ने दीने चना भामिनी अगले चावल। ए भैया मैया ने दिए चना भामिनी अगले चावल। आई दिन से गरीबी घर में आई है, आई दिन से आज भामिनी लाठी। भगवान की ऐसी कृपा, सुदामा ने कहा हमने छल किया है भगवान से। लल्ला जाओ, मैं वीडियो बनाया वीडियो।
आप लोग इतने शांत पूर्वक थे, पर आज क्यों शोर मचा रहे हो? और ये ऋतक युद्धवंशी इसी गांव सरनऊ के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर तस्वीर भेंट की है मुझे। भगवान भैया के समाज में सम्मान मिलता रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। रवि ड्राइवर भैया नगला प्रेमी के रहने वाले हैं। जितेंद्र यादव, देवेंद्र यादव 151 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति विधान होती है। अच्छा कहाँ पे? चला एक फोटो खींच दे। भांजी है तो सही है। ये लल्ली बहनें जो हमारा सम्मान कर रही है, खुशी बेटी। भगवान माँ बाप का नाम रोशन करे, भगवान का नैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। जवाब दिया सुशीला, कहने लगे पिया न धन लियो न दौलत लियो, केवल गलती की क्षमा मांगे यो पिया, गरीबी जाए में दूर हो जाइए। सुदामा रो करके बोले, पागल हो तुम्हें बुद्धि नहीं है, मेरी एक बात सुनो। भैया पूछे सुशीला, साथ छोड़ियो कुटुंब कबीरा, सब ठाड़े हसे परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में। जवाब दिया है भगवान, कन्हैया न धन लियो न दौलत लियो, केवल गलती की क्षमा मांगे यो पिया, गरीबी जाए में दूर हो जाइए। पड़ोसन से चावल ले आई, टूटे हुए चावल थे, चावल दिए हैं अपने हृदय सम्राट को। अब जैसे ही सुदामा चले हैं, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के चावल कोई फेंकेंगे नहीं। भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चले। दरवाजे पर भेंट हुई। पहरेदार ने कहा, श्याम सुंदर से तुम्हारा कोई मित्र है? तो भगवान कन्हैया अपने मित्र को उच्चासन में बैठाला, बगल में चावल थे वो चुना लिए और भगवान श्याम सुंदर चुभने लगे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा पहली मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी लीनी, पहली मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी लली चावल आपके नायरा, तुम तो पढ़ी लिखी हो। पहली मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी
सुनावा ईट नमा तो ईट है। अब जो बेटियां हो तो हैं देखो डुकरियां बांधती हैं, देखो डुकरियां नत्ती धरे। चावल ये अन्न होता, ये अन्न का अपमान होता। जो अन्न का अपमान करता, अब तो समझदार हो, हम आपको क्या बताऊं। दूसरी मुट्ठी भरी कन्हैया भरी, दूसरी दो मुट्ठी ली, दो लोग दे दिए। तीसरा जो लोग देने के लिए चले, भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। याद रखना, फेंक लो चावल। अरे एक दिन लकड़ी लेन गए, गुरु मैया ने दीने चना बामिनी अकेले ही चावल। यहाँ से हट जाओ, सामने से हट जाओ, हट जाओ। कन्हैया रुक्मिणी तो ले हटो, यहाँ से हटो, जाओ बैठ जाओ। ये स्टेज पे हटा दे, टेबल रखी हटा दे, बैठ जा। ये लली लला और धत्ती दे और है वो भगवान कृपा से शरण निरी। देखो बुराई मत मानियो, जो भगवान की दई वही देने है। सुदामा रो रो करके कहने लगे, भामिनी अरे एक दिन लकड़ी लेन गए, गुरु मैया ने दीने चना भामिनी अकेले चावल। ए भैया मैया ने दिए चना भामिनी अकेले चावल। से गरीबी घर में आई है, आई दिन से आज भामिनी लाठी। भगवान की ऐसी कृपा, सुदामा ने कहा हमने छल किया है भगवान से। लल्ला जाओ, मैं वीडियो बनाया वीडियो। आप लोग इतने शांत पूर्वक थे, पर आज क्यों शोर मचा रहे हो? और ये ऋतक युद्धवंशी इसी गांव सरनऊ के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर तस्वीर भेंट की है मुझे। भगवान भैया के समाज में सम्मान मिलता रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे।
रवि ड्राइवर भैया, इनगला प्रेमी के रहने वाले हैं जितेंद्र यादव, देव्यम यादव 151 मात्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति विधान होती रहे। अच्छा कहाँ पे चला एक फोटो खींच दे। भांजी है हाँ तो सही है। ये लल्ली बहाने जो हमारा सम्मान कर रही है, खुशी बेटी। भगवान माँ बाप का नाम रोशन करे, भगवान का नैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। जवाब दिया सुशीला, कहने लगी पिया न धन लियो न दौलत लियो, केवल गलती की क्षमा मांगे यो पिया, गरीबी जाए में दूर हो जाइए। सुदामा रो करके बोले पागल हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, मेरी एक बात सुनो। क्यों भैया बावरी नारी ओ नारी को पूछे बात गरीबी में। क्यों भैया बावरी नारी ओ नारी को पूछे बात गरीबी में। ये देखो गरीबी आई सुशीला, देखो गरीबी आई सुशीला, साथ छोड़ियो कुटुंब कबीरा, सब ठाड़े आसे परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में। सब ठाड़े आसे परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में। जवाब दिया है भगवान, कन्हैया न धन लियो न दौलत लियो, केवल गलती की क्षमा मांगे यो पिया, गरीबी जाए में दूर हो जाइए। पड़ोसन से चावल ले आई, टूटे हुए चावल थे, चावल दिए हैं अपने हृदय सम्राट को। अब जैसे ही सुदामा चले हैं, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा। चावल कोई फेंकेंगे नहीं, भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चले। दरवाजे पर भेंट हुई, पहरेदार ने कहा श्याम सुंदर से तुम्हारा कोई मित्र है? तो भगवान कन्हैया अपने मित्र को उच्चासन में बैठाला, बगल में चावल थे वो छना लिए और भगवान श्याम सुंदर चबने लगे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी लीनी, पहली मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी लीनी। लली चावल फेंके ना जाता, तुम तो पढ़ी लिखी हो। पहली मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी लीनी, लली दे दियो ये लोग मिलने सुदामा, दे दियो ये लोग मिलने सुदामा। ईट नमा तो ईट है। अब जो बेटियां हो तो हैं, देखो डुगरियां बांधती हैं, देखो डुगरियां नत्ती धरे। चावल ये अन्न होता, ये अन्न का अपमान होता। जो अन्न का अपमान करता, अब तो समझदार हो, हम आपको क्या बताऊं। दूसरी मुट्ठी भरी लीनी कन्हैया भरी
2 मुट्ठी ली, 2 लोग दे दिए। तीसरा जो लोग देने के लिए चले, भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। याद रखना, फेंक ले चावल।